नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। तमिलनाडु में जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हुई छात्रा की आत्महत्या का बुरहानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया है और डीएमके सरकार का पुतला फूंक कर राष्ट्रीय महामंत्री की रिहाई की मांग की है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात पर तंजावर तमिलनाडु में पिछले दिनों एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर बुरहानपुर में एबीवीपी ने आक्रोश जताया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं ने सोमवार दोपहर 12 बजे शनिवारा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर डीएमके सरकार का पुतला जलाया। एबीवीपी के केतकी संजय ने कहा, छात्रा ने जबरन धर्मांतरण के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसने सचेत अवस्था में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में गवाही दी थी। एबीवीपी नगर महामंत्री अमन लदवे ने कहा, डीएमके सरकार ने अपराधियों का साथ दिया, जबकि जिन लोगों ने छात्रा को प्रताड़ित किया उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। इसलिए तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका गया। साथ ही एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी की रिहाई की मांग की गई। काफी देर तक नारेबाजी भी की। शनिवारा चौराहा एबीवीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की। इसके बाद तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका गया। तमिलनाडु में तंजावर जिले में जो एक घटना हुई है, जो एक हिंदू परिवार की लड़की को एक क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियनिटी के धर्म में कन्वर्ट करने के लिए जोर डाला गया और उसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए और उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना मंजूर नहीं समझा, तो उससे बहुत प्रताड़ित किया गया। स्कूल में बहुत काम करवाया गया और उसे इतना दबाव डाला गया, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और उसने आत्महत्या करने के लिए एक अपना कदम उठा लिया। और उसके बाद जब उसकी वीडियो बाहर आती है, उसने सब अपना व्याख्यान बताते हैं, तब डीएमके सरकार उस वीडियो को काट पीट करके उन्हीं परिवार को दोषी मानती है, जबकि उनका ये फर्ज होना चाहिए कि जो स्कूल में जिन सिस्टरों ने उनको प्रताड़ित किया गया उन पे उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। बड़ी ही क्रूरता से और एक गोरखधंधे की शिकार हो गई जो धर्मांतरण है, और यह विरोध काफ़ी अलग अलग तरीकों से एबीवीपी कर रहा है संपूर्ण भारत में। और यह विरोध इसीलिए भी है कि हर एक बेटी बहन बेटी भारत की सुरक्षित हो। इस तरह दबाव बनाने के विरोध करने की अपेक्षा तमिलनाडु की सरकार ने, वहाँ के सरकार प्रमुख ने, जिसका हमने अभी पुतला जलाया है, उन्होंने उसके पक्ष में उन्हें शाबाशी दी और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि दीदी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद आमोदे ने किसी कारणवश खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद आमोदे निवासी शाहपुर के सिर में गोली लगने के मामले में जांच में जुटी पुलिस को प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। हालांकि हर पहलू पर मामले की जांच अभी जारी है। वहीं रविवार को ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने गोली निकाल ली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेत टीले में छुपाया देसी कट्टा भी जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले एक महिला ने आमोदे के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी, लेकिन प्रमोद आमोदे ने उसे समझा लिया था। घायल प्रमोद आमोदे का फिलहाल एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। एडिशनल एसपी एसआर सेंगर ने कहा, प्रारंभिक जांच में कांग्रेस नेता द्वारा स्वयं को गोली मारना प्रतीत हुआ है। चोट की प्रकृति से भी ऐसा ही लग रहा है। खेत से देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया। विवाद का कारण पारिवारिक भी हो सकता है। मामले की जांच की जा रही है। ये रात में 11:30-12 बजे तक घर नहीं पहुंचा, तो उसके परिवार के जो भाई जितेंद्र भांजा वगैरह उसको तलाश करने के लिए उसके खेत पे गए थे। वहाँ जो टीन शेड है गोडाउन, तो वहाँ ये घायल अवस्था में मिला था। इसको तत्काल अस्पताल ले गए थे, भर्ती किया था। परिवार वालों ने इसको ये बात नहीं बताई थी कि इसके साथ में क्या घटना घटी, क्योंकि वो अर्ध मूर्छित था। जब अस्पताल में भी उन्होंने डॉक्टरों को किसी ने जब उसका एक्सरे हुआ तो उसके सिर में गोली लगी। प्राथमिक जांच हमने सभी स्तर से करी, ये स्वयं के द्वारा मारना ऐसा प्रतीत हुआ है। तो इन्होंने तुरंत सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन में ऐसा थोड़ा सा डाउट हुआ डॉक्टर को कि ये एक तो बंदूक की गोली होगी या फिर कोई गिट्टी होगी जो अंदर फंसी हुई होगी। एंट्री वूंड जैसा घाव था। एंट्री वूंड जनरली एक तो बहुत छोटा सा पत्थर जोर से मारने से या फिर बंदूक की गोली से होता है। तो जिसका सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया, आईसीयू में भर्ती करके। फिर आज सुबह से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके ऑपरेशन चालू हुआ, जिसका ब्रेन का सर्जरी मेरे जो यहाँ के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर लोकेश नेते जी, उन्होंने स्टार्ट किया। पूरा ब्रेन का सर्जरी करके उनकी जो बंदूक वहाँ से जो निकला वो बंदूक की गोली थी,
गोली निकाली और अभी जो गोली निकालने के बाद जो ब्लीडिंग हो रहा है, वो जो उनका जो खून बह रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश चल रही है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और होप सो कि 1-2 घंटे में ऑपरेशन ख़त्म होने की संभावना है। अभी पेशेंट की स्थिति नाजुक है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है और 2 से 3 घंटे में सही स्थिति समझ में आएगी पेशेंट की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं। वेतन नहीं मिलने से नाराज ठेका श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया, जिसमें से कुछ कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने तक काम बंद कर दिया है। नगर पालिक निगम बुरहानपुर के हाथगाड़ी वाहन चालक सफाई कर्मचारी डोर टू डोर वाहन चालक को ठेकेदार द्वारा करीब 3.5 माह से वेतन और 11 माह के पीएफ का भुगतान नहीं किया गया, जिसके विरोध में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे कर्मचारी निगम कार्यालय पहुंचे और निगम का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी कर वेतन दिलाए जाने की मांग निगम अफसरों से की। कर्मचारियों का कहना है कि काम कराने के बाद भी ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मानदेय वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई बार निगम अफसरों को भी स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साप्ताहिक अवकाश का भी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर पालिक निगम बुरहानपुर उपायुक्त जितेंद्र कुमार मंडलोई ने कहा, आज ठेकेदार के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन दिया गया है। स्थिति से वरिष्ठ अफसरों को अवगत कराकर जल्द समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठेकेदार श्रमिक ने एकता दिखाते हुए अपने आप के स्वयं के निर्णय से आज नगर निगम का घेराव किया। इसका मूल कारण यह है कि ठेकेदार द्वारा वेतन समय पर नहीं दिया जाता और कम वेतन दिया जाता है। इसीलिए हम सभी ने मिलकर नगर निगम का घेराव किया है और ज्ञापन दिया है कमिश्नर महोदय को कि एक बार पुनः कर्मचारियों की मांग पर अपने समस्या का निराकरण करें। अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो ये आंदोलन उग्र रूप से बहुत बड़े स्तर से किया जाएगा। आप लोगों ने काम भी बंद कर दिया कि ऐसा कुछ है? आज काफ़ी कर्मचारी काम पे अपनी स्वतः इच्छा से नहीं गए और इनका निर्णय ऐसा है कि जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा हम कामों पे नहीं जाएंगे। नगर पालिका निगम ठेका श्रमिक जितने भी थे उनके द्वारा विगत कुछ माह से उनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा ठेकेदार द्वारा। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम लोग हमारे कमिश्नर साहब को संज्ञान में प्रकरण ला देते, फिर जो भी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अवगत करा दिया जाएगा। पेंशनर्स एसोसिएशन ने सुधाकर मुकुंदे पूर्व प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इच्छापुर को जनपद शिक्षा केंद्र बुरहानपुर में बीआरसी के पद पर पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। आज पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा बुरहानपुर के तत्वाधान में श्री सुधाकर मुकुंदे जी, जो पूर्व में प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इच्छापुर को जनपद शिक्षा केंद्र बुरहानपुर में भी आरसी के पद पर पदभार ग्रहण करने पर और नव नियुक्ति पर उन्हें बधाई देते हुए उनका श्रीफल पुष्पमाला पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन किया गया और उन्हें पद ग्रहण पर बधाई अर्पित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मेरा आज स्वागत किया है, मुझे बधाई दी है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपने जो है बुरहानपुर बीआरसी में अपना पदभार ग्रहण किया है, तो ऐसे खुशी के मौके पर हम सब पेंशन एसोसिएशन साथी पेंशन एसोसिएशन की जिला इकाई बुरहानपुर आपका जो है अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है और आपको बेइंतहा बधाइयाँ देती है।